नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आर्मी जुनून चैनल पर। पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की। आज उसी कक्षा को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो आर्मी के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं। देखिए, जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? तो इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? हेरोडोटस को। और हेरोडोटस ने जो पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। ये इसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक थी। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित नहीं वर्णन नहीं होता, उस काल को क्या कहा जाता है? जिस काल में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। और मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? मानव जीवन की जो लिखित घटनाएं हैं उनसे हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास कहते हैं जिसके एविडेंस हमें प्रेजेंट में पाए जाते हैं, यानी कि जिसके साक्ष्य अगर हमें वर्तमान में पाए जाएंगे उसे हम इतिहास कहते हैं। आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो आग का जो आविष्कार हुआ था भैया, वो पुरापाषाण युग में हुआ था, लेकिन वो व्यापक रूप में था। आग का आविष्कार अगर बात करें मनुष्य ने कब शुरू किया था, तो नवपाषाण काल में आग का आविष्कार शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? यानी पुरापाषाण काल में मानव का मात्र एक ही उद्देश्य था, वो शिकार करता था। अगर शिकार ऑप्शन में नहीं आता तो कहीं कहीं हमें देखने के लिए आखेट मिलता है। आखेट। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? ये सभी जानते हैं, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से सर्वप्रथम जो नगर निकला था वो हड़प्पा शहर हमें प्राप्त हुआ था, जिसके कारण हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार इसे अलग अलग मत दिया गया है। अगर हम बात करें एनसीईआरटी की तो एनसीईआरटी अलग बताती है। बात करें जॉन मार्शल के अनुसार तो जॉन मार्शल अलग बताते हैं। बात करें C14 जो रेडियो कार्बन पद्धति है उसके अनुसार अलग आता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो घोड़े के जो अवशेष थे हमें वो सुरकोटदा से प्राप्त होते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो व्यापार किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु की घाटी में जो घर बने होते थे वो किससे बनते थे? तो वो ईंटों से बने हुए होते थे। इसके साक्ष्य में कई जगह से प्राप्त होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो जो हड़प्पा के लोग थे वो सबसे ज़्यादा फसल उगाया करते थे कपास की। इनका मुख्य व्यवसाय भी कपास का था। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो हड़प्पा की खोज हमने लास्ट क्लास में भी देख रखा है कि दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी? 1921 ईस्वी में की थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो कौन सा था? लोथल। और लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो मैंने कल आपको बताया था कालीबंगा राजस्थान में है। और कालीबंगा का जो सही अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, वो क्या था? काली चूड़ियाँ, काली चूड़ी। 15वां क्वेश्चन, सॉरी 16वां होना चाहिए, वो मिसप्रिंट है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? मैंने पहले ही बता दिया कि हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो जो हड़प्पा के लोग थे वो उचित समतावादी थे। 18वां क्वेश्चन है, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? नखलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहते हैं। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है उसे क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहते हैं। मृतकों का
टीला। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने के साक्ष्य, जो हल से खेत जोतने के साक्ष्य मिलते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। 20वां क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से ही हमें ईंटों का अलंकरण भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, जिसे इंग्लिश में ग्रेट बाथ भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? ग्रेट बाथ कहा जाता है। इसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि इसे हम ग्रेट बाथ भी कहते हैं, ग्रेट बाथ। 22वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो मैंने कल बताया था कि वहाँ से जो मोहर मिली थी उस मोहरों पर बताया गया था कि आद्यतम शिव की उपाधि उसे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ मैंने ऊपर भी लिख रखा है, मृतकों का टीला, तो उसे मृतकों के टीलों के नाम से और जाना जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? बैल का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ था। वैसे बैल, हाथी, भैंसा, हिरण, मछली का अंकन, वहाँ से जो मोहरें प्राप्त हुई थी उन पर ये अंकन वहाँ पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो बहुत से स्थान हैं, लेकिन अगर बात करें ऑप्शन के अनुसार तो इसमें लोथल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हमने कल बात कर रखी है कि हड़प्पा शहर सबसे पुराना नगर था, और हड़प्पा सिंधु सभ्यता भी इसे हम कहते हैं, इसी के नाम पर सिंधु सभ्यता नाम पड़ा था। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा की संस्कृति से क्या मिलते हैं? हमें चांदी की उपलब्धता प्राप्त होती है, क्योंकि जो मोहरें बनी हुई होती थी सेलखड़ी, कैल्साइट और चांदी की बनी होती थी। मांडा किस नदी पर स्थित है? तो मांडा चिनाब नदी पर है, और ये जानते होंगे मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु है। मैं से एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए, हम बात करें देखिए, हम बात कर रहे थे मांडा किस नदी पर स्थित है? तो मांडा जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है, ये आप सभी जानते होंगे। और मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि उत्तरतम बिंदु, दक्षिणी बिंदु, ये पूछ लिए जाते हैं। तो देखें, पूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, देखिए इसमें ये जो साइड है और ये वाली, इसे आप बोलते हैं नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट, और ये होती है वेस्ट यानी पश्चिम। तो सबसे उत्तरतम बिंदु की बात करें, जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वो है मांडा,
मांडा कौन सी नदी के किनारे है? मांडा चिनाब नदी के किनारे है। चिनाब नदी कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। बात करें कौन से ज़िले में है, तो ये अखनूर ज़िले में पड़ता है। अखनूर, इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा खेती अखरोट की ज़्यादा मशहूर होती है, तो ज़िला कौन सा पड़ता है? अखनूर ज़िला पड़ता है। बात करें दक्षिण की, तो देखिए दक्षिण में जो बिंदु है, दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु पड़ता है दैमाबाद। दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और नदी है प्रवरा नदी। प्रवरा नदी के किनारे ये स्थित है। बात करें हम पूर्वी बिंदु की, तो पूर्वी बिंदु हमारे उत्तर प्रदेश का एक जगह पड़ती है। उत्तर प्रदेश में जगह का नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? मेरठ में पड़ता है, यानी यूपी। ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, पूर्वी बिंदु है। और बात करें हम पश्चिमी बिंदु की, तो जो पश्चिमी बिंदु है वो पड़ता है सुतकांगीडोर। सुतकांगीडोर कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे है। तो ये बात कर ली हमने कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरतम बिंदु है वो मांडा। मांडा कौन सी नदी किनारे? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, अखनूर जिले में। पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। दक्षिणी बिंदु दैमाबाद महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे पड़ता है। और जो पश्चिमी बिंदु है वो सुतकांगीडोर बलूचिस्तान में दास्क नदी। और यहीं सुतकांगीडोर से हमें घोड़े के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। तो आइए देखिए बात करते हैं जो हमारे क्वेश्चंस थे। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? तो जो हड़प्पा की सभ्यता है उसका प्रमुख स्थल रोपड़ सतलज नदी पर स्थित है, पंजाब में। 30वां क्वेश्चन है, हड़प्पा एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो हमें धौलावीरा से मिलता है। धौलावीरा से हमें स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इससे पता लगता है कि यहाँ क्रिकेट खेली जाती होगी। पानी के हौज प्राप्त होते हैं, जहाँ इससे पता चलता है कि यहाँ पानी को कलेक्ट किया जाता होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? वो लाल रंग के जो बर्तन होते थे, लाल रंग के बर्तन होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो मिट्टी के बर्तन थे। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग में थी। इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक युग। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज में जिन दो भारतीयों के नाम जुड़े वो कौन हैं? तो देखिए दयाराम साहनी हैं एक तो, और दूसरे हैं R.D. बनर्जी, जिनका पूरा नाम पाया जाता है राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। बात करें नेक्स्ट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? तो देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई कराई वो किसने कराई थी? सन जॉन मार्शल ने कराई थी। जॉन मार्शल पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के निदेशक भी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? यानी मातृशक्ति। 36वां क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? तो सेल खड़ी से बनी थी। इनमें कैल्साइट भी था। किसी मोहर में चांदी भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से हमें नृत्य करती हुई महिला की एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 38, मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का
तो ये साक्ष्य पाए जाते हैं कि जो हड़प्पावासी थे सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु तांबा है। क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? तो वो गुजरात में हुई थी। गुजरात में अब भी दो जगह मिली हैं। एक का नाम करीम शाही है, करीम शाही, दूसरे का नाम बेंगी कोट है। अब तक लगभग 2800 स्थान हमें सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो लोहे से अपरिचित थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसे ताम्र पाषाण युग या ताम्र युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन, ये हमने पीछे भी कर लिया है, राजस्थान में है। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग यानी मोहनजोदड़ो को, जिसका शाब्दिक अर्थ मैंने बता दिया है कि मृतकों का टीला भी होता है। तो लास्ट क्वेश्चन भी यही है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है। तो इससे आगे अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में वैदिक सभ्यता के बारे में। जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन थे वो हमने इन दोनों वीडियो में कर लिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के।